हेलो फ्रेंड्स, इस बार मैंने दिवाली पे कुछ खास और डिफरेंट चीज़ वाले नमक पारे ट्राई किया है, जिसे मार्केट में चीज़लिंग भी कहते हैं। तो चलिए होममेड स्टाइल चीज़लिंग की रेसिपी आज देखते हैं। होममेड स्टाइल चीज़लिंग बनाने के लिए हमें लेना है 2 कप गेहूं का आटा। आप चाहो तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में जो चीज़लिंग मिलती है वो मैदे के बने होते हैं। लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो हम इसे थोड़ा हेल्दियर वर्जन देंगे। इसमें गेहूं के आटा का इस्तेमाल करेंगे। डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर एक पैन में डालेंगे 2 स्लाइसेस अमूल चीज़ के विद 2 टेबलस्पून मिल्क और इसे डाल के अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। ये करने में आपको कम से कम 1 से 2 मिनट लग जाएगा। यहाँ पे आप चीज़ की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि नहीं हो, हम इसे मेल्ट करके डालेंगे। फिर इस मिक्सचर को आटे में पोर करेंगे और हल्के हाथों से स्पून की मदद से हम इसे मिक्स कर लेंगे। फिर हमें लेना है चीज़ क्यूब। यहाँ पे मैंने 2 चीज़ क्यूब लिया है। एक चीज़ क्यूब 50 ग्राम का होता है, तो मैंने टोटल 100 ग्राम का चीज़ क्यूब यूज़ किया है। यहाँ पे आपको कोई भी मोज़रेला चीज़ वगैरह यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल प्रोसेस चीज़ जो आती है वही इस्तेमाल करना है। क्वांटिटी वाइज अगर आपने मेल्ट किए हुए चीज़ जो स्टार्टिंग में हमने किया था वो अगर ज़्यादा डाले हो तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी आप कम कर सकते हो। इसे हमें एकदम फाइनली ग्रेट करके इसमें आटे में ऐड करना है। ग्रेट किए हुए चीज़ को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें लेना है हाफ कप दूध और थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली ऐड करते हुए इसका एक डो प्रिपेयर करना है। तो आप पहले हाफ कप दूध लें और थोड़ा थोड़ा ऐड करके डो प्रिपेयर करें। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हार्ड है तो आप थोड़ा सा और दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ध्यान रहे हमें डो एकदम सख्त प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप दूध का ही इस्तेमाल किया है सख्त डो प्रिपेयर करने के लिए। और डो प्रिपेयर करने के बाद हमें कुछ भी रेस्ट वेस्ट करने के लिए नहीं देना है। इमीडिएटली हम इसे नमक पारे बना सकते हैं। डो प्रिपेयर होने के बाद हम इसे 4 से 5 इक्वल साइज के लोइयों में डिवाइड कर लेंगे। आप अपने हिसाब से अपने कंफर्टेबल साइजेस को के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम एक एक लोइयों को लेंगे और फिर उसे अच्छे से सॉफ्ट करके राउंड सा शेप बना करके फिर हमें इसे रोलिंग पिन की मदद से इसे फ्लैट करने स्टार्ट करेंगे। हमें इसकी थिकनेस थोड़ी सी रोटी की थिकनेस से थोड़ी मोटी रखनी है, जैसे पूड़ी वगैरह की थिकनेस होती है उस थिकनेस का हमें इसे रोल करना है। अगर आप लोइयाँ बड़े बड़े ले रहे हैं तो आप डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे भी इसको रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ डेमो के लिए बस मैं एक वुडन प्लेटफॉर्म पे रोल करके दिखा रही हूँ। फिर हम किनारों से जो क्रैक्ड पोर्शन है उसे काट करके हटा लेंगे। इसका इस्तेमाल हम बाद में भी कर सकते हैं। फिर जो बीच वाले जो स्क्वायर के साइज जो बच गए उसके हम चीज़लिंग के छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। तो मार्केट में जो चीज़लिंग आती है वो स्क्वायर शेप की होती है, तो हम भी आज उसी शेप में कट करेंगे। अदरवाइज आप अपने मन चाहे किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। चीज़लिंग कट करने के लिए आप कोई भी नॉर्मल नाइफ, पिज़्ज़ा कटर या निमकी कटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सारे चीज़लिंग कट कर लिए हैं। अब चलिए चलते हैं फ्राइंग प्रोसेस की ओर। चीज़लिंग फ्राई करने के लिए एक पैन या कढ़ाई में हमें फ्राइंग ऑयल लेना है। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे मीडियम गर्म कर लेना है। जैसे ही तेल हमारा मीडियम गर्म हो जाए फ्लेम को कर देना है लो और इसमें कट की हुई चीज़लिंग ऐड कर देने हैं। इसके बाद हमें कम से कम 1 मिनट तक इसे टच भी नहीं करना है। हमें चीज़लिंग उतने ही डालने हैं जितने अच्छे से ये तेल में डूब सके। 1 मिनट के बाद पहले हमें स्पून की मदद से इसे हल्के हाथों से इसे अलटना पलटना है। जब ये थोड़ी सी सख्त हो जाए तब हम बड़ी छन्नी की मदद से 4 से 5 मिनट तक लो ही फ्लेम पे पलटते पलटते हुए क्रिस्प कर लेना है। इसी तरह से हम सारे नमक पारे रोल करके फ्राई कर लेंगे। और यकीन मानिए आज की मैंने 2 कप गेहूं के आटे का नमक पारे सिर्फ हाफ एन आवर में बना के तैयार कर लिया था। और आपको इसकी आवाज़ से ही समझ में आ रहा होगा ये कितनी क्रिस्प और कितनी करारी बनके तैयार हुई है। वैसे तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ डाली है तो ये यूं ही खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अदरवाइज इसका और भी एक चटपटा वर्जन बनाने के लिए हम इसमें कुछ ऐसा चटपटा मसाला डालेंगे। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में शेयर की हूँ, मैं वीडियो में टैग कर दूँगी, आप जरूर देख लेना। तो आप भी इस दिवाली पे ये चीज़ नमक पारे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपकी कैसी बनी। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिवाली।